हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पीठ में कमर में दर्द क्यों होता है? क्या पीठ में कमर में दर्द होने से लड़का और लड़की को पता चलता है? और इसके क्या क्या घरेलू उपाय हैं? ये किन रीज़नों से ये आपको पीठ में और कमर में दर्द होने लगता है? फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाइक करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीठ में और कमर में दर्द होने का एक मेन रीज़न होता है आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होना। फ्रेंड्स, कैल्शियम की कमी जो शिशु है आपके बॉडी से ही ले रहा है, तो आपको इस समय क्या चाहिए कि कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा लें। कैल्शियम की सप्लीमेंट भी डॉक्टर आपको देती हैं। घर के खान पान से भी आप अपने कैल्शियम और विटामिन्स को पूरा कर सकते हैं। इसका भी आपको ख्याल रखना है। अपने डाइट में ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिसमें कि कैल्शियम हो, आयरन हो, विटामिन्स हो, जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता रहे। जो भी आप खाते पीते हैं उससे उसी से आपका शिशु नरिश होता है और उसी से आपके शिशु की विकास होती है। तो आपको अच्छा डाइट लेना चाहिए। दूध हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, या फिर बहुत पालक हो गया। पालक में बहुत सारे आयरन होते हैं। अनार हो गया, चुकंदर, गाजर, खीरा, टमाटर, इन सारे चीज़ों को अपने अंदर डाइट के अंदर इंटेक करेंगी तो इन सब चीज़ों से आपको विटामिन्स, कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा भरपूर मिलती रहेगी, जिससे कि आपके पीठ में और कमर में दर्द थोड़ा कम होगा। क्योंकि आपका शिशु आप ही से हर चीज़ ले रहा है, क्योंकि वो गर्भ में है तो उसे बाहरी कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, आपके ब्लड से मिल रहा है। जो आप खाती पीती हैं उससे उसका विकास होता है। दूसरा जो रीज़न होता है कि जब आपका गर्भाशय बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे आपका गर्भाशय बड़ा होता है वैसे वैसे आपका शिशु की ग्रोथ भी बढ़ने लगती है। और इसके अलावा आपके यूट्रस का जो साइज़ है वो भी जो है बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है, इसका सारा भार आपके रीढ़ की हड्डियों पे पड़ने लगता है, जिससे कि आपके पीठ में और कमर में पेन होने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी काम अगर आप कर रही हैं ज़्यादा देर तक बैठ के, ज़्यादा देर तक खड़े होके, या फिर झुक के, या फिर भारी वज़न का काम आप खींच के सामान उठा रही हैं या खींच के सामान ला रही हैं, इससे भी आपके कमर में और पीठ की हड्डियों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा अगर आप पीठ के बल ज़्यादा सोती हैं तो भी आपके पीठ में ज़्यादा दर्द और कमर में ज़्यादा पेन होने लगेगा। आपको बाईं करवट ज़्यादा सोना चाहिए। पीठ के बल, पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इससे भी आपको दर्द का समस्या हो सकता है। आपके उठने बैठने का जो पोजीशन होता है, अगर आप टाइट नहीं बैठते हो, कहीं भी बैठते हो झुक के बैठते हो, या फिर कहीं भी मतलब अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला करके बैठते हो, तो भी आपको दर्द की समस्या बनी रहती है। ये सारे कारण हो गए कि किन किन कारणों से आपको पेन होता है। अब चलिए जानते हैं कि अब इसका घरेलू उपाय क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप बैठ रही हैं तो अपने पोजीशन को ठीक करके बैठिए, बिल्कुल टाइट करके बैठिए। और अपने डाइट में बिल्कुल हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों और जो है अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करिए। दूध हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन की कमी आपके बॉडी के अंदर नहीं होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा ऊंचे हील वाले सैंडल पहनते हो, इससे भी पेन होता है, तो आपको स्लीपर जो है फ्लैट वाले पहनने चाहिए, ऊंचे हील वाले नहीं पहनने चाहिए। जब आप सो रही हैं तो बाईं करवट लेकर सोइए या फिर दाईं करवट लेकर सोइए। ज़्यादातर आपको बाईं करवट लेकर सोना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपके शिशु को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है। इसके बाद अगर आप जो है कोई भी काम कर रही हैं तो ज़्यादा देर तक खड़े होकर और ज़्यादा देर तक बैठ के नहीं करना चाहिए। अगर कोई सामान झुक के उठाना है तो सबसे पहले अपने घुटनों को बेंड बेंड करके मोड़ के बैठ जाइए, उसके बाद अपना काम करिए, फिर अच्छे से उठ जाइए। कितने लोगों की आदत होती है कि जब बेड पे सोए रहते हैं, जब उठना होता है तो झटका दे के उठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं उठना चाहिए। जब आप बेड पे सोती हैं तो अगर कहीं से भी आपको उठना है तो सबसे पहले अपने हाथों के सहारा दे के, इसके बाद करवट घूम के, उसके बाद तो आपको उठना चाहिए। झटका देंगी तो आपको कमर में और पीठ में दर्द होने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक्सरसाइज करने चाहिए। एक्सरसाइज आपको बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके जो
मसल्स होती है वो फ्लेक्सिबल बनती है और आपको जकड़न नहीं होता है। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, ये भी आपको पता है। एक्सरसाइज करने चाहिए, वॉक करने चाहिए, जिससे कि आपकी मसल्स लचीला बने। इसके अलावा आपको वॉक भी करना है। आपको सुबह सुबह कम से कम 20 से 25 मिनट का वॉक करना चाहिए। इससे भी आपकी जो भी चीज़ें जो अंदर कमियां हैं वो मसल्स लचीली होती है, फ्लेक्सिबल बनता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होती है और आपको बैक पेन भी नहीं होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सुबह सुबह की गुनगुनी धूप में वॉक करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं की एक हैबिट ये होती है कि अगर कोई काम कर रही हैं तो खड़े होकर कर रही हैं, तो दिन भर काम करेंगी, दिन भर काम करेंगी, इतना काम करेंगी पूछिए मत, सुबह से लेकर शाम तक लगी पड़ी रहती हैं काम में। तो फ्रेंड्स, आप प्रेग्नेंट हो, आपको काम के अलावा आपको आराम की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, तो आप बीच बीच में काम को छोड़ के आराम भी कर लिया करें, ताकि आपकी बॉडी को रिलैक्स मिले। जब आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी तो आपको दर्द जो है कम मिलता है। दिन भर आप काम ना करते रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों पे जल्दी जल्दी चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। इन सारे चीज़ों से आपको पीठ में और कमर में तो दर्द होगी ही, पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, आपको मिसकैरेज का खतरा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ को आप, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको कि आपको ख्याल करना चाहिए। आप नहीं ख्याल करेंगे तो आपका ख्याल कौन करेगा? आपको अपना ख्याल खुद ही करना पड़ेगा। काम करना है ठीक है, घर के काम करिए, लेकिन बीच बीच में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के लिए रेस्ट भी कर लिया करें, क्योंकि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना काफ़ी ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि कितने लोगों का ये मानना होता है कि अगर जो है, कितनी महिलाओं को पीठ में दर्द होता है तो लड़की होती है, कितनी महिलाओं को पेट में दर्द होता है तो लड़की। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कितनी महिलाओं का ये मानना होता है कि जो लड़कियां होती है वो पीठ के तरफ होती है, यानी कि उसका मुख पीठ के तरफ होता है, उसकी सारी भारें पीठ के तरफ होती है, जिससे कि पीठ में दर्द होता है तो लड़की होती है। और जब लड़के होते हैं वो, उनका जो है सारा भार पेट में होता है, यानी कि पेट की तरफ होता है, तो उन्हें लड़का होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो ये हमारे सिचुएशन में गलत साबित हुआ है, क्योंकि मेरी दो लड़कियां हैं और एक लड़का है। मेरे ना तो लड़कियों में ना तो लड़कों में पीठ में और कमर में ज़्यादा दर्द होता था, मेरे में दोनों नॉर्मल थी। जैसे कि 9 मंथ में हल्का फुल्का सेकेंड ट्राइमेस्टर से दर्द होता है, लेकिन बहुत हल्की सी होती है, वैसे ही मेरे साथ था। तो ये तो मेरे साथ एक्सपीरियंस गलत हुआ है, लेकिन ये कहीं भी रिसर्च में साबित नहीं हुआ है कि पीठ केवल लड़की होती है, पेट केवल लड़का होता है। बट कितनी महिलाओं में ये जो है तुक्का लग जाता है, ये साबित हो जाता है कि पीठ केवल लड़की और पेट केवल लड़का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबकी प्रेगनेंसी और सबकी बॉडी अलग अलग होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ जो हुआ वो आपके साथ भी होगा। तो आपको इन सारे चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए, बट ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना इस पे बिलीव करती हो। लेकिन कहीं भी मेडिकल साइंस में ये साबित नहीं हुआ है कि पीठ केवल लड़की और पेट केवल लड़का होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप